बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही हुआ जिसका डर था। लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हमारे बाज़ारों में एक हुजूम दिखाई देने लगा जो इससे पहले हुआ करता था। आज हमने दो टोक फैसला करना है। हमने कारोबार करना है कि अपनी जानों को बताना। ये मसला बहुत बुनियादी था, हुकूमत के पेश नज़र भी यकीनन होगा, और ज़ाहिर है कि हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर उस वक्त भी कर रहा था और आज भी कर रहा है। सोच का एक मामला वो है जो हुकूमती सतह पे जारी है, एक वो है जो समाजी सतह पे आगे बढ़ना है। हुकूमतों को दोनों पहलू देखने होते हैं, और मुझे अंदाज़ा है हुकूमतों की मजबूरियों का कि अगर आप कारोबार को मुकम्मल तौर पे रोक देते हैं तो मैशत का पहिया रुक जाता है, और हुकूमतों को बहुत सारी चीज़ें देखना होती हैं, उसके पेश नज़र बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनको सामने रखते हुए कोई फैसला करती है। लेकिन एक चीज़ वो है जिसका ताल्लुक समाज के साथ है। समाज को भी देखना है कि उसने किस तरह से नई सूरत हाल का सामना करना है। हुकूमत ये फ़र्ज करके मार्केट खोलने जा रही है कि लोगों का समाजी शऊर उस सतह तक पहुंच चुका है कि वो गोया सेल्फ सफिशिएंट है इस मामले में कि अपनी जानों को बचाने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। ये हुकूमती अंदाज़े गलत हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने माशरे की तालीम और तरबियत के लिए वो एहतमाम नहीं किया जो ज़रूरी था, और जो इस तरह के बहरानों का सामना करने के लिए कौमों को तैयार करता है। ताइवान की लोग मिसाल दे रहे हैं कि ताइवान के अंदर लॉकडाउन कम हुआ या उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मरीजों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। मैं ये करता हूँ कि उसकी वजह यह है कि ताइवान के अंदर लोगों की तरबियत, लोगों के समाजी शऊर की सतह एक ऐसी जगह तक पहुँच चुकी थी जिसके बाद जब हुकूमत को इक़दाम करती है तो वो उसका पूरी तरह से साथ देते हैं। पाकिस्तान का मामला ये है कि यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे मजहबी रहनुमा हों, उन्होंने सवाए लोगों के जज्बात से खेलने की कोई काम नहीं किया। सियासतदानों ने जज्बात से खेला, मजहबी लोगों ने लोगों के जज्बात से खेला, और अपने अपने मकासद की आबियारी के लिए समाज की शौरी तरबियत का कोई एहतमाम नहीं किया। न पोलिटिकल पार्टीज़ ने अपने कारकुनों की तरबियत की, ना इस मुल्क की मजहबी जमातों ने लोगों के मजहबी शऊर को बेहतर करते हुए उनको समाज में आगे पहुँचाने की कोशिश की। इस मुल्क में मेहराब मिंबर ने भी लोगों की तहजीबी और समाजी सतह पर तरबियत का बदकिस्मती से कोई इंतज़ाम नहीं किया। आज सूरत हाल ये है कि शहरों में लोग निकल रहे हैं, गलियों और बाज़ारों में लोग निकल रहे हैं, और लोगों को कतई अंदाज़ा नहीं है कि हुकूमत ने अगर एक आसानी पैदा की है तो उस आसानी से किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए कि हम मज़ीद ख़तरात में न घिर जाएँ। अगर आज खुदा न खास्ता इस तरह समाजी सतह पर लोगों का बाहर निकलने का अमल जारी रहा तो फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत भी मजबूर होगी कि जो कारोबार थोड़ा बहुत जारी हुआ है उसको भी रोक दे। मौत या ज़िंदगी, ये फैसला अब समाज को करना है। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत पर इन्हिसार करने की बजाय अब ज़रूरी है कि समाज का अपना पोटेंशियल सामने आए। इस मुल्क के उलमा, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी, इस मुल्क का मीडिया, इस मुल्क का दानिश्वर, उसको आगे बढ़ के सोसाइटी की तरबियत का एहतमाम करना है। आज असल मसला हमारा ये है कि हम ना तो लॉकडाउन का मफहूम समझ पा रहे हैं, ना मईशत के मुतालबात और ज़िंदगी बचाने के मुतालबात के दरमियान कोई तवाज़न पैदा कर सकें। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें कि हमने अपनी जानों को बचाना है, और सिर्फ अपनी जान को नहीं बचाना, हमने दूसरों की जान को भी बचाना है। इस कोविड-19 के बारे में जो नई रिसर्च सामने आ रही है उससे ये अंदाज़ा होता है कि पुराने सब आइडियाज़, सब ख्यालात बदल चुके। अब ये कहना कि ये अलामतें होंगी तो मर्ज होगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहा। ये भी कि फ़लाँ उम्र के लोगों को होता है, फ़लाँ उम्र के लोगों को नहीं होता, ये बात भी कम पेश अब गलत साबित हो चुकी। हर उम्र के लोगों को होता है, और बाज़ औक़ात निशानियाँ नहीं होती, अलामतें नहीं होती, इसके बावजूद कोई आदमी मरीज़ हो सकता है। तो अब सूरत हाल ये है कि लोगों को आगे बढ़ के अपनी हिफाजत का खुद एहतमाम करना है। मैं गुजारिश करूँगा इस मुल्क के उलमा से कि अब सोशल मीडिया में वो आ गए हैं, उन्होंने बहुत हद तक अपने चैनल्स बना रखे हैं, वो सुबह शाम लोगों को तलकीन करें कि खुदकुशी से बचें और लोगों को भी बचाएं। खुदकुश हमलावर न बने, जिसमें आपकी जान तो खुदा न खास्ता जा सकती है, अब बहुत सारी और जानें भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अखबारात में, मीडिया में इस पर बहुत बड़ी सतह पे इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर प्रोग्राम्स होने चाहिए, आर्टिकल्स लिखे जाने चाहिए, कॉलम्स का मौजू बनना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो कि अगर हम ये चाहते हैं कि मैशत का पहिया चलता रहे तो उसके लिए हमें समाजी तौर पर बहुत ज़िम्मेदार होने का मुजाहरा करना पड़ेगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए ये सूरत हाल नहीं होती तो हुकूमत को फिर सोचना पड़ेगा कि उसने क्या इक़दाम करना है। मेरे नज़दीक अब इस वक्त वाहिद सूरत ये होगी
کہ آپ سختی کے ساتھ کرفیو کی سطح کا لاک ڈاؤن ملک میں نافذ کریں، اور اس سے پہلے اس کا انتظام کریں کہ اپنے سماجی پوٹینشیل کو، اپنے دیگر پوٹینشیلز کو سامنے لاتے ہوئے اس کا اہتمام کریں کہ کسی محلے میں کوئی آدمی، کوئی گھرانہ بھوکا نہ رہے۔ اس کا اہتمام کرنے کے بعد ملک میں کرفیو کی سطح کا انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ سارے لوگ خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والے دن بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم نے اسی طرح سیلف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا ہے، یا اپنی جان بچانی ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کی جان بچانی ہے؟ تو حکومت، معاشرہ، سب کو مل کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ حکومت نے اس معاملے میں مشاورت کے اصول کو نظر انداز کیا ہے اور اپنے گروہی مفادات سے آگے نکل کے نہیں دیکھ سکی۔ لیکن جب حکومتیں ایسی ہو جائیں تو پھر سماج کو آگے بڑھنا ہوگا، پھر سماج کو اپنے پوٹینشیل کو سامنے لا کے اپنی اجتماعی خودکشی کی اس صورت سے نکلنا ہوگا۔ تو اب موقع ہے کہ علماء، میڈیا، دانشور، تعلیم سے متعلق لوگ، وہ سارے جو اس وقت انٹرنیٹ اور باقی سماجی ابلاغیات کے اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کس طریقے سے پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے تو اس میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ ماسک استعمال کریں، فاصلہ رکھیں۔ جو بھی اس وقت آپ سب لوگ میرا خیال ہے بڑی حد تک اب جان چکے ہیں کہ فاصلے کے بغیر اور ماسک لیے بغیر ہم نے باہر نہیں نکلنا، اور جو اگر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے۔ تو اب فیصلہ ہے دو ٹوک، زندگی یا موت۔ بہت شکریہ۔